एक महिला जो शाम के समय बाजार जाती है सब्जियां खरीदने, लेकिन सब्जी खरीद करके जब वो घर के लिए वापस होती है तो बीच रास्ते में ही उसे गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस प्रशासन जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको जानने समझने के बाद किसी को भी अपने आंखों पे यकीन और कानों पे विश्वास ही नहीं होता है। दरअसल आज की जो कहानी होती है कहीं ना कहीं आपको भी हैरान परेशान कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पृथक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ भी खर्च नहीं होता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद का एक थाना लगता है इंदिरापुरम। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ 5 मई 2023 की रात के करीब 8-9 बजे के आसपास की। दरअसल इसी इंदिरापुरम थाने के भीतर एक व्यक्ति का कॉल आता है और कहता है कि साहब, न्यायखंड 3 के भीतर एक महिला को किसी ने गोली मार दिया, अब तुरंत वहां पहुंच जाइए। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पे पहुंचती है तो वहां पे देखते हैं कि वहां पर पहले से ही काफी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। पुलिस प्रशासन जब डेड बॉडी को तलाशती है तो पता चलता है कि उस महिला के सर में गोलियां लगी हुई है। मरने वाली महिला की उम्र करीब करीब 28 से 30 वर्ष के आसपास होती है। पुलिस प्रशासन जब घटनास्थल की बारीकी से मुआयना करती है तो वहीं पे महिला का मोबाइल होता है और एक थैले में कुछ सब्जियां होती हैं। पुलिस प्रशासन अब घटनास्थल की बारीकी से मुआयना कर ही रही होती है, तभी एक व्यक्ति वहां आ जाता है। उस लाश को पकड़ करके काफी चीख चीख करके रोने लगता है। वो रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को कहता है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी है, जिसका नाम होता है रूपम। पुलिस प्रशासन जब उस व्यक्ति का उसका नाम पूछता तो वो अपना नाम अजय झा कहता है। पुलिस प्रशासन जब ये हत्याकांड के बारे में पूरी कहानी पूछती है तो अजय का कहना होता है, साहब मेरी पत्नी बाजार गई थी सब्जी लाने, मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी की हत्या किसने किया। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर अजय के ही कहने पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है। इस केस की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए फिर से अजय को थाने बुला लेती है। फिर अजय से पूछताछ करती है कि तुम यहाँ पे क्या करते हो। अजय कहता है कि साहब मैं इसी इलाके के भीतर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ। पुलिस अजय से पूछताछ करती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है, या फिर तुम्हें किसी ने कभी कोई धमकी दिया था? अजय कहता है कि नहीं साहब, मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस को भी समझ में नहीं आती कि आखिरकार अजय की पत्नी की हत्या किसने किया है और क्यों किया है। इसलिए पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए अजय की पत्नी रूपम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स को जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि रूपम ने आखिरी बार बात अपने पति से ही किया था। पुलिस जब इस बारे में अजय से पूछताछ करती है तो अजय का कहना होता है, साहब मैंने पहले आपको बताया कि उस समय मैं अपने घर पे नहीं था, मेरी पत्नी बाजार गई थी और खुद मेरी पत्नी ने मेरे नंबर पे कॉल करके कहा था मार्केट में उसकी कोई सहेली मिल गई, इसीलिए मुझे घर आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। बस इतनी मेरी पत्नी से बातचीत हो पाई थी। उसके बाद मेरी पत्नी ने फोन रखा। अजय जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं अजय के ऊपर ही शक हो जाता है। लेकिन पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, इसके बावजूद भी अजय के विरोध में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन पुलिस प्रशासन जब इस केस की छानबीन करती है तो उससे पता चलता है कि रूपम एक दूसरा नंबर भी यूज किया करती थी। दरअसल रूपम के पास जो है एक दूसरा मोबाइल फोन होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को दूसरा मोबाइल फोन नहीं मिलता है। लेकिन किसी भी प्रकार से दूसरा मोबाइल नंबर जो होता है वो पुलिस को जरूर मिल जाता है। इसलिए पुलिस रूपम के दूसरे मोबाइल नंबर का भी कॉल डिटेल्स को निकलवा लेती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करते हैं तो पता चलता है उसके भीतर एक ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर रूपम लगातार बातचीत कर रही थी। दरअसल उस समय भी रूपम ने आखिरी बार उसी नंबर पे कॉल किया था। पुलिस प्रशासन जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वो नंबर किसी रोहित राणा के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। अब रोहित जो अजय के ही इलाके का रहने वाला होता है, जो ज्वेलरी शॉप चलाता है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि रूपम जिस नंबर को यूज करती थी वो नंबर रोहित के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। पुलिस जब अजय से रोहित के बारे में पूछताछ करती है तो अजय बताता है कि साहब मैं किसी रोहित को नहीं जानता। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद अब इस हत्या की गुत्थी जो है रोहित ही सुलझा सकता है। इसलिए पुलिस अब रोहित से पूछताछ करने के लिए उसके घर चला जाता है।
लेकिन पुलिस जब रोहित के घर पे जाती है तो पता चलता है कि रोहित अपना घर छोड़कर के फरार हो गया, जिससे पुलिस को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद रोहित अपराधी के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानता हो। पुलिस जब रोहित के नंबर पे कॉल करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ होता है। इसीलिए पुलिस रोहित के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डालती है और उसके साथ साथ अपने खबरियों को भी अपने काम पे जुटा देती है। तभी एक खबर थाने के भीतर आता है और रोहित का लोकेशन पुलिस को दे देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, रात के करीब 8 बजे के आसपास एक शॉपिंग मॉल से रोहित को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और गिरफ्तार करके थाने चली जाती है। पुलिस जब रोहित से रूपम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, अब रोहित भी बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है और आखिरकार इस हत्या से खुलासा भी कर देता है। लेकिन रोहित जब इस हत्या की पूरी कहानी खुद ही बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई सुनकर के चौंक सा जाता है। अजय, जो बिहार राज्य के दरभंगा जिला का रहने वाला होता है, करीब 10 साल पहले अजय भी एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर जाता है, क्योंकि दिल्ली शहर के भीतर अजय के गांव के कई सारे लोग पहले से ही नौकरी कर रहे होते हैं। अजय भी जब दिल्ली शहर जाता है एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। जब बहुत सारे पैसा कमा लेता है, 2 साल बाद अजय की शादी रूपम से हो जाती है। और करीब 8 साल पहले जब अजय की शादी रूपम से होती है, अजय गांव में जाता है, अपनी पत्नी रूपम को लेकर के दिल्ली शहर चला जाता है। फिर दिल्ली में एक किराए का एक मकान लेकर के पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। समय बहुत अच्छे तरीके से बीतने लगते हैं। अजय भी एक प्राइवेट कंपनी में ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगते हैं। अब देखते ही देखते करीब करीब 5 साल का और समय बीत जाता है। इन 5 सालों के भीतर अजय के 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन घटना से करीब 3 वर्ष पहले अजय अपनी नौकरी को छोड़ देता है और गाजियाबाद के भीतर प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगता है। फिर गाजियाबाद के ही न्याय खंड 3 के भीतर एक किराए का मकान लेकर के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अजय अपने काम में इस प्रकार से व्यस्त हो जाता है कि अब अपनी पत्नी को ज्यादा समय वो नहीं दे पाता है। इधर रूपम को भी घर के किसी भी चीज की जब जरूरत होती है, अक्सर रूपम ही बाजार जाया करती, उसकी खरीदारी करके घर वापस लेकर के आती। करीब 5 महीने पहले रूपम एक ज्वेलरी खरीदने के लिए अपने इलाके के एक दुकान में जाती है। उस दुकान का मालिक होता है रोहित राणा। अब रोहित की दुकान पे जब ये जाती है, रोहित पहली बार जब रूपम को देखता है तो रूपम की खूबसूरती देख उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन चाह करके भी रूपम से अपने दिल की बात वो नहीं कह पाता। हालांकि उससे मीठी मीठी बातें तो उस दौरान करता है, जिसको सुन करके कहीं न कहीं रूपम को भी रोहित पसंद आ जाता है। लेकिन रूपम भी अपने दिल की बात रोहित से नहीं बता पाती। वापस जब वो घर लौट जाती है, करीब 5 महीने के बाद रूपम की एक सहेली को भी एक गहने खरीदना होता है। रूपम अपने सहेली को लेकर के रोहित की दुकान पे चली जाती है। 5 महीने बाद जब रूपम दूसरी बात रोहित की दुकान पे जाती है, रोहित रूपम को देख करके बहुत खुश होता है। उससे जब वो बातचीत करता है, बातचीत करते करते रूपम का मोबाइल नंबर भी ले लेता है। रूपम भी अपने पूरे परिवार के बारे में रोहित से कह देती है कि उसके पति कौन सा काम करता है, कितने बजे घर आता है, कितने बजे घर से बाहर जाता है। इधर रोहित को ये बात जब पता चलता है, रूपम के पति दिन भर घर पे ही नहीं होता है, रोहित अक्सर रूपम के नंबर पे कॉल करने लगता है और फिर जाकर के दोनों के बीच में बातचीत करने शुरू होती है। आखिरकार ये बातचीत करते करते रोहित और रूपम के बीच में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है और कहीं ना कहीं रूपम को अपने पति को लेकर के डर होने लगता है कि आज नहीं तो कल मोबाइल के जरिए वो पकड़ी जा सकती है। इस बारे में जब वो रोहित को बताती है, रोहित अपने ही नाम पर एक सिम कार्ड निकालता है, एक मोबाइल खरीद करके रूपम को दे देता है। फिर उसके बाद से रूपम अब दूसरे ही नंबर से रोहित से बातचीत करने लगती है। इधर जब भी उसे मौका मिलता है, रूपम अपने घर से निकल जाती है रोहित के साथ। कभी पार्क जाती है, कभी रेस्टोरेंट जाती है, कभी शॉपिंग मॉल जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हो जाते हैं कि आखिरकार एक दिन सारी दूरियां ही खत्म हो जाती हैं। दरअसल दोनों एक होटल के भीतर जाकर के मुलाकात करते हैं और दोनों के बीच पहली बार दैहिक संबंध बनता है। जब ये संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो ये रोज का हो जाता है। रोहित भी रूपम से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, इधर रूपम को ऐसा लगता है कि उसका जीवन रोहित के साथ अच्छे तरीके से हो सकता है। दरअसल रूपम को ऐसा लगता है कि रोहित के पास बहुत सारा दौलत ही नहीं है, बल्कि उसके पति से ज्यादा रोहित उससे प्यार करता है।
इसीलिए रूपम से मुलाकात करने के लिए जब एक दिन रोहित जाती है तो उससे बातें दिल की कह देती है। रूपम रोहित से कहती है कि हम इस प्रकार से कब तक छिप छिप करके मिला करेंगे, बेहतर है कि हम कहीं चल करके शादी कर लेते हैं। अब रोहित कहता है कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हो, बल्कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन रूपम उसको जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने बच्चे तो क्या, पति को भी छोड़ सकती हूँ। लेकिन शादी की जब रूपम बात कहती है तो ये सुन करके रोहित के, कहते हैं ना, पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल रोहित रूपम से कभी शादी करना ही नहीं चाह रहा था, बल्कि सिर्फ उसके साथ दैहिक संबंध बनाने के लिए ही रिश्ता रखा था। अब रोहित कहता है मुझे समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। रूपम कहता है जितना भी समय चाहिए, लेकिन तुम ले लो, सोचो, लेकिन जल्दी फैसला ले लेना। रोहित जब घर लौटता है काफी परेशान हो जाता है। काफी सोचने विचारने के बाद रोहित एक फैसला लेता है कि वो रूपम से दूरी बनाएगा। अब ये फैसला ही नहीं लेता, बल्कि उसके बाद से रूपम से अब रोहित बातचीत ही करना करीब करीब धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन जैसे ही रूपम से दूरियां बनना शुरू होता है, अब इस बात का एहसास रूपम को हो जाता है। अब रूपम एक दिन रोहित के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो। जो मैंने तुमसे कहा था शादी के लिए, इसके बारे में तुमने क्या सोचा अब तक। जैसे इस तरह की बातें कहती है, यह बात सुन करके रोहित और काफी परेशान हो उठता है। रोहित को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब रूपम मानने वाली नहीं है। इसके बावजूद भी रोहित काफी हिम्मत जुटा करके रूपम से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। शादी से जैसे वो इनकार कर देता है, इधर रूपम रोहित को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो तुम याद रख लो, मैं खुद को खत्म कर लूंगी और साथ ही साथ एक लेटर छोड़ दूंगी जिसमें मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगी। जैसे इस तरह की धमकी देती है ना, अब रोहित एकदम से डर सा जाता है। और रोहित ये बात सोचता है कि अब मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा। दरअसल रोहित अब रूपम से अपना पीछा छुड़ाने के लिए रूपम को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। फिर रूपम को इस दुनिया से हटाने के लिए मार्केट से, यानी बाजार से, एक हथियार खरीद लाता है। जैसे वो हथियार खरीदता है, अब 5 मई 2023 को शाम के समय रूपम के नंबर पे एक कॉल करता है। कहता है कि मिलने के लिए तुम आ जाओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब इस तरह की बातें जैसे कहता है, ये बात सुनकर के रूपम काफी खुश हो उठती है। दरअसल रूपम को ऐसा लगता है कि रोहित ने शादी करने का फैसला लिया है। अब शाम के 7-8 बजे के आसपास जब अपने घर से बाजार के लिए जाती है, रास्ते में ही रोहित के नंबर पे कॉल करके बाजार में उसे बुला लेती है। साथ ही साथ अपने पति के नंबर पे भी कॉल करती है और अपने पति से झूठ कहती है कि मार्केट में मेरी कोई सहेली मिल गई, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ा सा तो समय लग जाएगा। उसके बाद से रोहित और रूपम एक सुनसान जगह पे जाकर के मुलाकात करते हैं। क्या सब करते हैं खुद ही पता होगा। रूपम काफी परेशान, मतलब काफी समझाता है रोहित रूपम को कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब शादी से इनकार करता है तो रूपम इस प्रकार से उस समय गुस्सा में आ जाती है कि तरह तरह की धमकियां देने लगती है। जैसे रूपम धमकियां देती है रोहित को, और रोहित अपने पास से उस हथियार को निकाल लेता है और रूपम के सर में सटा करके काम तमाम कर देता है, जिसकी वजह से रूपम की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से रोहित अपने सीधे घर लौट जाता है, कपड़े चेंज करता है और डर के मारे घर छोड़ करके भी भाग जाता है। सच में रोहित जब पूरी कहानी अपनी जुबानी पुलिस वालों को ही बताता है, पुलिस रोहित के कहने पे उसको अपने साथ गिरफ्तार करके उसके ऊपर हत्या जैसे मामलों में धारा लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब रूपम के पति अजय को पता चलता है तो अजय को अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था इतने दिनों से। पूरी घटनाक्रम सुनाने को उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।